फ्रेंड्स, ऐसा बहुत कम होता है कि हमारा कोई भी प्लांट निमीटोड के कारण, रूट्स में निमीटोड की प्रॉब्लम होने के कारण वो पूरे तरीके से डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए। क्योंकि निमीटोड की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, लेकिन अगर होती है तो प्लांट को ख़राब कर सकती है। ये जो मेरा प्लांट है, ये रेड कलर का हिबिस्कस का देसी वैरायटी का प्लांट था, जिसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और इस प्लांट के अंदर में सर्दियों के समय में ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई थी, धीरे धीरे स्ट्रेस में जाने लग गया था। सो मुझे ऐसा लगा कि प्लांट जो है हो सकता है सर्दियों के कारण डॉर्मेंसी में हो, तो मैंने इसमें जो है हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, जिससे प्लांट वापस से जल्दी से रिकवर कर जाए और इसके जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव हो जाए, तो प्लांट के अंदर में ग्रीनरी आना स्टार्ट हो जाए, जो कि कुछ हद तक हो भी गई थी। और इसमें न्यू ग्रीनरी, न्यू जो है लीव्स आना स्टार्ट हो गई थी, न्यू शूट्स भी आने लग गई थी। लेकिन अभी कुछ एक हफ्ते पहले से प्लांट ने पूरे तरीके से ग्रोथ करना बंद कर दिया था। लीव्स इसकी फोल्ड होने लग गई थी और धीरे धीरे इस तरीके से ड्राई होके ये नीचे झड़ना स्टार्ट कर दी थी। अभी एक दिन पहले ये प्लांट ने पूरे तरीके से ग्रोथ करना बंद कर दिया और जो पूरी तरीके से इसमें ग्रीनरी दिख रही थी, ऐसी लग रहा था कि उस शूट्स में ग्रोथ होगा और प्लांट आगे बढ़ेगा, वहाँ पे भी पूरे तरीके से ड्राई लीव्स दिखना स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसकी रूट्स को निकाल के देखा, तो यहाँ पे रूट्स के अंदर में मुझे निमीटोड का प्रॉब्लम साफ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट्स जो हैं वो फूल गई हैं, ऐसी मोटी मोटी सी दिख रही हैं। और ये रूट्स मोटी मोटी होने का मतलब है कि इसके अंदर में निमीटोड का प्रॉब्लम हुआ है, जिस कारण से मेरा ये जो प्लांट है पूरे तरीके से डैमेज हो गया है और इसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी स्टेम जो है पूरे तरीके से ख़राब हो गई है। निमीटोड ने इसको पूरे तरीके से ख़राब कर दिया है। सो इसे मैं जो है आपको पानी से साफ़ करके भी दिखाता हूँ कि निमीटोड ने इसकी रूट्स को किस हद तक डैमेज कर दिया है, जिस कारण से प्लांट पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। सो फ्रेंड्स, मैंने रूट्स को पानी से क्लीन कर लिया है और क्लीन करने के बाद यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि रूट्स के अंदर में निमीटोड का बहुत ही ज़्यादा अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं रूट्स पूरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। हर एक जगह पे जितने भी रूट्स में जॉइंट होते हैं, जहाँ से नई रूट्स निकलती है, सभी जगह पे गांठ दिख रही हैं और ये गांठ जो हैं वो निमीटोड के घर होते हैं, जो कि प्लांट पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं, रूट्स को पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं। तो ये पूरे प्लांट को ख़राब कर दिया है इन्होंने। सो आपका भी अगर कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है और उसके अंदर में भी आपको इसी तरीके से ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो 3 ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनका सोल्यूशन भी आपको दे रहा हूँ। पहला कारण हो सकता है आपके पॉट की जो मिट्टी है वो ख़राब हो, मिट्टी चिकनी ज़्यादा हो, एरिएशन नहीं मिल रहा हो, इसकी उर्वरक क्षमता, इसकी फर्टिलिटी कम हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो सॉइल को चेंज आप जो है स्प्रिंग के समय में या फिर बारिश के समय ही कर सकते हैं। अगर किसी और मौसम में करेंगे तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। लेकिन प्लांट इस तरीके की कंडीशन पे है तो आप इसे निकाल के एक बार चेक कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। इसे आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वाटर के अंदर में 1 घंटे करीब 10 से 15 ml पानी में मिला के फिर आप छोड़ दीजिए रूट्स को। अगर उसके अंदर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल रूट्स नॉर्मल है, सब कुछ सही है, केवल मिट्टी का प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद में उसे आप सही से रिपोर्ट कर दीजिए। रिपोर्टिंग आपको शाम के समय करनी है, पूरा काम आपको शाम के समय करना है। दूसरा, रूट रॉट का प्रॉब्लम हो सकता है मिट्टी के अंदर में रूट सड़ रही हो, इसलिए आपके प्लांट के अंदर में ग्रोथ नहीं आ रही हो, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, सॉइल को रिमूव करके एक बार रूट्स को चेक कर सकते हैं। अगर यही प्रॉब्लम आ रही है तो सेम स्प्रिंग या फिर बारिश का समय करें। इस समय पे करना है तो कॉल लेने वाली बात रहेगी। लेकिन प्लांट अगर रूट रॉट की प्रॉब्लम है तो वैसे भी मर जाएगा, 99% चांसेस है कि नहीं बचेगा। तो आप एक बार कॉल ले सकते हैं और उसकी रिकवरी के ऊपर में काम कर सकते हैं। आपको कम से कम संतोष रहेगा कि हाँ, मैंने प्लांट को बचाने के लिए अपनी कोशिश करी। और तीसरा जो कारण हो सकता है वो निमीटोड का हो सकता है, जो कि मेरे साथ में हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर निमीटोड का अटैक इस तरीके से नहीं है, बहुत माइनर है, थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, 1-2 रूट्स के अंदर में दिख रहा है, तो सेम इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वाटर के अंदर में 1 घंटे आप डुबो के रखिए। फिर उसके बाद में इसे आप जो है नए फ्रेश सॉइल के अंदर में, इस वाले सॉइल में नहीं, फ्रेश सॉइल के अंदर में आप इसे अच्छे से रिपोर्ट करिए। और रिपोर्ट करने के बाद में 5 ग्राम आपको फिटकरी जो है पानी में मिक्स कर लेना है 1 लीटर वाटर के अंदर में और सॉइल के अंदर में देना है एक बार। फिर 3 दिन के गैप के बाद में फिर से देना है। तो आपने निमीटोड के लिए क्या किया, 2 काम किए। सॉइल से निकाला, उसको पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वाटर के अंदर में ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद में उसको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद में उसमें आपने 2 बार जो है फिटकरी का पानी दिया। और अगर आप ये काम पहले भी करते हैं, सपोज़
प्लांट लगा हुआ है और आपको दिख रहा है कि इस तरीके से डेड हो रहा है, तो आप इसमें उस समय पे भी 2 बार ऐसा कर सकते हैं 3 दिन के गैप में। लेकिन अगर 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद में प्लांट में कोई भी आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो फिर आप उसे इस तरीके से निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर माइनर सा है तो ये सोल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं, और मेजर है तो फिर मेरे जैसे से आप फेंक सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से रूट डैमेज होने के बाद में रिकवरी इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आते हैं तो बेल आइकन शेयर भी करें। निमीटोड पे ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।